आप जब अपना अपने विचार हमारे सामने व्यक्त कर रही थी तो लग रहा था आप बोलती जाएं और हम सब सुनते जाएं, क्योंकि तिरुपति की बात, आलवार संतों की बात और उससे अधिक आस्था की बात तो सदैव हृदय को छूती है और हृदय से हृदय को जोड़ती है। यही एक भाषा की शक्ति है जो हिंदी के माध्यम से हमें संपर्क सूत्र में जोड़ती है और हिंदी इसीलिए अपनी प्रतिष्ठा पर आगे और आगे बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसे अन्य भारतीय भाषाओं का सहयोग और समादर मिल रहा है। आप जैसे विदुषी विद्वानों के यहाँ आने से हमारा ये संस्थान अपने जो हमारा कर्तव्य है उस पथ पर आगे बढ़ने की ओर प्रयासरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, मैं एक शब्द कहना जा रही थी। जैसे उत्तर भारत के संतों के बारे में लिखा गया है, हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान दक्षिण भारतीय संतों के बारे में एक संकलन निकाले, यानी तो एक पुस्तक निकाले जिसमें हम सबका सहयोग रहेगा। जी, अच्छा प्रस्ताव है और इस पर हम आलेख आमंत्रित करके विचार कर सकते हैं। और वैसे तो पुस्तक के साथ जैसे मैंने कहा कि ये पत्रिका का अंश बने तो ज़्यादा दूरगामी होता है, क्योंकि पत्रिका के पढ़ने वाले लोग अधिक होते हैं। पुस्तक तो जैसे मान लीजिए आपने मंगाई तभी वो आप तक उपलब्ध होगी या कहीं पुस्तक मेलों में उसका प्रदर्शन होता है, लेकिन पत्रिका की उपलब्धता दूरगामी होती है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपकी बात पर हम विचार करें। धन्यवाद बहुत बहुत। मैं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के प्रधान के वरिष्ठ सहायक और पुस्तकालय अध्यक्ष प्रदीप दुबे जी को आमंत्रित करती हूँ कि और श्याम कृष्ण सक्सेना को कि मनोज पांडे जी का उत्तरीय द्वारा अभिवादन करें और फिर हम उन्हें वक्तव्य के लिए आमंत्रित करेंगे। और उसी के साथ अहिल्या मिश्र जी का अभिवादन मैं स्वयं करूँगी। बहुत बहुत आभार। और मंचासीन अतिथिगण, आपने हमारे इस आमंत्रण को स्वीकारा और हमारे आमंत्रण पर यहाँ पधारे और अपने विचार रखे। मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मराठी साहित्य में संत परंपरा पर बात करने के लिए डॉक्टर मनोज पांडे हमारे साथ हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ। नागपुर से पधारे हैं और अभी इन्हें मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी का सम्मान प्राप्त हुआ है। कल उसे ग्रहण कर आज यहाँ आप व्याख्यान के लिए उपस्थित हैं। मेरा आग्रह है कि इनकी इस उपलब्धि के लिए हम सभी इनका अभिवादन करें। इनकी पुस्तक पर ये सम्मान मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी द्वारा दिया गया है। आदरणीय मंच पर विराजमान देश की एक बहुत बड़ी शख्सियत आदरणीय अहिल्या मिश्र मैडम, जिनके मुखारविंद से अभी भक्ति की अजस्र धारा बह रही थी, ऐसी आदरणीय सुमनलता जी, आदरणीय दीदी अमिता जी, इस सभागार में उपस्थित लखनऊ नगर की गणमान्य विभूतियाँ, पेशे से अध्यापक हूँ, अध्यापकों को पहचानता हूँ,
नाम भले नहीं जानता हूँ, मुलाकात भले नहीं हुई हो, लेकिन कितने अध्यापक हैं कितने नहीं हैं, यह हम लोग किसी भी सभागार में तो अवसर मिलता है खड़े होने का तो अंदाज लग जाता है कि अध्यापक कितने हैं और अध्यापक के इतर लोग कितने हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पर कि अध्यापक से इतर लोग ही अधिक हैं। अध्यापकों के बीच ये संवाद नहीं हो रहा है, बल्कि सामाजिकों के बीच ये संवाद हो रहा है। यह उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की तो उपलब्धि है ही है कि इतने लोग, और मैं क्षमापूर्वक पहले यह कह लूँ और आप लोगों से भी अनुनय करूँगा कि कितनी देर मुझे बोलना है। मैं सिर्फ उतनी देर बोलूँगा जितनी देर आपकी इजाज़त होगी। 15-20 मिनट, धन्यवाद। उससे अगर अधिक हो दीदी तो आप तुरंत टोक दीजिएगा, वहीं पे हम समाप्त कर देंगे, क्योंकि जो कुछ बातें मैं आपसे कहने जा रहा हूं ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार कह रहा हूं और वे ऐसी कोई ढूंढी और तलाशी गई बातें हैं जिनसे हमारा समाज अनभिज्ञ है। जी सर, जी सर। जब हम श्रद्धेय परशुराम चतुर्वेदी जी की स्मृति के उपलक्ष्य में उपस्थित हैं तो उन्होंने जो संत साहित्य की रूपरेखा हमारे समक्ष रखी है, मुझे तो 2-4 नाम बड़े मुश्किल से दिखते हैं जो उस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं समूचे भारतीय साहित्य में। कम से कम हिंदी साहित्य की बात तो हम लोग कर ही सकते हैं। मित्रों, महाराष्ट्र की धरती से आता हूं और ये अवध की धरती है, भक्ति की धरती है और हमारी संतों की धरती है। महाराष्ट्र संतों की भूमि है और शुद्ध अर्थ में मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि शुद्ध अर्थ में अगर हम कहें कि संतों के बारे में पूरे भारतवर्ष में संत साहित्य या संत परंपरा का उद्गम, विकास और उपलब्धि अगर कहीं है तो वास्तव में कबीर आदिवाद में आते हैं, वास्तव में महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की भूमि है, वहीं से संत परंपरा का न सिर्फ श्री गणेश हुआ है बल्कि उसी संत परंपरा को लेकर के पूरे भारतवर्ष में संतों की जो छवि या जो प्रतिष्ठा संत साहित्य के रूप में हम सभी पाते हैं, उसकी चर्चा 2 दिनों से तमाम पक्षों को दृष्टिगत रखते हुए आपके समक्ष आई है। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बात को बहुत संक्षेप में रखूं और पृष्ठपेषण से बचते हुए, जैसा मैंने कहा कि महाराष्ट्र चूंकि संतों की भूमि है और हमें इस बात का गौरव है, महाराष्ट्र को इस बात का गौरव है कि ये संत परंपरा की शुरुआत महाराष्ट्र से होती है। मैडम आलवरों का जिक्र कर रही थी, निश्चित रूप से वैष्णव भक्ति आलवरों के यहां से आ रही है, लेकिन जिस रूप में ज्ञान भक्ति और कर्म की त्रिवेणी संत साहित्य के रूप में दिखती है, बनती है, वह आलवरों के यहां उस रूप में नहीं है। इसमें कोई दो मत नहीं कि रामानंदाचार्य जी संत साहित्य के प्रवर्तक के रूप में, प्रवर्तक मैं इस अर्थ में कह रहा हूं कि वास्तव में वो प्रवर्तक नहीं है, लेकिन जो प्रवर्तन करने वाले लोग हैं उनके गुरु के रूप में, खासकर हिंदी क्षेत्र में, जिसको हम कबीर के रूप में जानते हैं, रैदास के रूप में जानते हैं, इन सभी के गुरु के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं, तो उन्हें प्रवर्तन का श्रेय, गुरुतर श्रेय दिया जा सकता है। पर वास्तव में संत परंपरा का उद्गम, भोजन का समय हो गया भाई साहब मुझे पता है, पर थोड़ा आयोजकों की अपनी मजबूरियों का ध्यान रखें, तो थोड़े समय और आप लोग दें। 15 मिनट मैं बोलूंगा और 15 मिनट ही मैडम बोलेंगे, उससे अधिक नहीं बोला जाएगा। संत कौन हैं? हमारे पंडित रामचंद्र शुक्ल जी अपने इतिहास में ही ये बता दिए हैं, इसलिए हम लोग संत और भक्त को गड्ढमड्ढ करके और कुछ भी किसी भी रूप में हम भक्त को भी संत और संत को भी भक्त साबित करने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि उसके लिए हमें महाराष्ट्रीय संत परंपरा को केंद्र में रखने की आवश्यकता है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि स्वयं जिनकी स्मृति में आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी का एक कथन है, उस कथन के माध्यम से मैं अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूं। वे कहते हैं कि वास्तव में संत साहित्य की व्यापकता विश्वव्यापी व विश्वजनीन है। वह किसी मत, धर्म, वर्ण, जाति, भाषा, शैली अथवा भौगोलिक परिवेश तक ही सीमाबद्ध नहीं है।
संत साहित्य की व्यापकता का रहस्य उसकी सहज मानवता है। मानसिक तनाव और सामाजिक संघर्ष की स्थिति में संत साहित्य का सृजन हुआ है। विशेष रूप से मैं रेखांकित करना चाहूंगा इस आखिरी पंक्ति को। यह आखिरी पंक्ति कहती है कि मानसिक तनाव और सामाजिक संघर्ष की स्थिति में संत साहित्य का सृजन हुआ है। यह मानसिक तनाव भौगोलिक रूप में और राजनीतिक रूप में, और मोटे तौर पर लिया जाए तो सामाजिक रूप में भी, यह भौगोलिक तनाव जिस समय मुगल हमारे देश में आते हैं, वास्तव में वहां से प्रारंभ होता है यह तनाव। और इसीलिए नाथों और सिद्धों के समय तक जो स्थिति पूरे देश में कमोबेश थी, केवल दक्षिण में नहीं बल्कि उत्तर में भी जो स्थिति थी, और नाथों और बौद्धों का जिस प्रकार से पतन होता है, सिद्धों का जिस प्रकार से पतन होता है, बौद्ध और जैन मत जिस प्रकार से विभाजित होते चले जाते हैं, उस विभाजन का, उस कहना चाहिए कि क्षरण का परिणाम यह होता है कि हमारे समय का, तत्कालीन समय का समाज एक ऐसे समाज के रूप में हमारे समक्ष आता है जिस समाज के पास अपने आप को, अपनी अभिव्यक्ति को कहीं किसी भी रूप में व्यक्त करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई मंच नहीं है। आखिर हम आज कल्पना कर सकते हैं कि आज से, यह बात 11वीं 12वीं शताब्दी की मैं कर रहा हूं आपसे, महाराष्ट्र का भी जो उल्लेख मिलता है वह 11वीं 12वीं शताब्दी का उल्लेख मिलता है कि 11वीं 12वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में संत परंपरा का श्री गणेश होता है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का उदय भी वहीं से होता है। और आचार्य शुक्ल ने भी कहा है कि 10वीं और कुछ लोग तो 11वीं शताब्दी कहते हैं। यह दिगर बात है कि नाथों और सिद्धों से भी कहा जाता है साहित्य की परंपरा जोड़ी जानी चाहिए, लेकिन वास्तव में संत साहित्य की शुरुआत जहां से होती है वह 11वीं 12वीं शताब्दी ठहरती है। उस 11वीं 12वीं शताब्दी की स्थिति आज की वर्तमान स्थिति से हम सभी भली भांति वाकिफ हैं। 11वीं, कल्पना कीजिए कि 11वीं 12वीं शताब्दी की स्थिति जब एक विधर्मी, एक ऐसी संस्कृति के लोग हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं जिस संस्कृति का हमारी संस्कृति से कोई मेल नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके पहले हमारा संपर्क, भारतवर्ष का संपर्क अन्य संस्कृतियों से नहीं हुआ हो। शक, होड़ इत्यादि के बारे में जिसे महामानव समुद्र कहते हुए गुरुदेव रविन्द्रनाथ कहते हैं, तमाम लोग आए हैं इस देश में, लेकिन उन तमाम लोगों के बावजूद जिस भिन्न संस्कृति के साथ हमारा सामाजिक तनाव, हमारे देश में सामाजिक तनाव निर्मित हुआ है, और उस सामाजिक तनाव के कारण जो संघर्ष चला है, उस संघर्ष में आम जन के पास जिस प्रकार से अपने आप को अभिव्यक्त करने का या अपना पक्ष रखने का कोई माध्यम नहीं बचा है सिवाय, और इसीलिए आदरणीय दीदी आ गई हैं, हिंदी साहित्य के विद्वान हैं, इनके समक्ष कहते हुए कोई अनुशासनहीनता नहीं है। इसीलिए हमारे आचार्य शुक्ल जी कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि उस जमाने में ईश्वर की शरण में जाने के सिवाय कोई मार्ग ही नहीं था। यह बात दूसरी है कि उन्हीं के पढ़ाए हुए आचार्य द्विवेदी यह भी कहते हैं कि नहीं, वो केवल 4 आने सच था, 12 आने सच नहीं था, 16 आने सच नहीं था, 12 आने कुछ और स्थितियां थी। निश्चित रूप से वो स्थितियां हमारे सिद्धों और बौद्धों के द्वारा प्रदान की गई स्थितियां थी। केवल मुगलों को दोष नहीं दिया जा सकता। मैं कहना यह चाहता हूं कि उस समय का परिवेश जिस प्रकार से हमारे देश का निर्मित हुआ था, निर्मित हुआ रहा होगा, हम लोग कल्पना करें कि उस 11वीं 12वीं शताब्दी की जो स्थिति रही होगी, उस स्थिति में जिस प्रकार से कुछ लोग इस रूप में खड़े होते हैं जिन्हें हम संत के नाम पे जान रहे हैं। संत ज्ञानेश्वर हमारे यहाँ, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, इसलिए शुरुआत वहीं से होती है। यद्यपि संत ज्ञानेश्वर के पहले जो परंपरा हमारे यहाँ मिलती है, उस परंपरा में विवेक सिंधु के रचयिता मुकुंदराज का नाम आता है। और ये सारे लोग जो शुरुआती हैं, शुरुआती कवि के रूप में, साहित्यिक के रूप में, या आप कहें संत के रूप में, जिनका उल्लेख हम महाराष्ट्र की संत परंपरा में पाते हैं, ये सब के सब नाथपंथी हैं। उसका कारण यह है कि सिद्धों का जो क्षरण हुआ था, उस क्षरण के उपरांत ही नाथों का उदय होता है, उसी के समानांतर ही उदय होता है, उस क्षरण के समानांतर उदय होता है। और उस उदय में यह चीज छिपी हुई थी कि किन कारणों से सिद्ध साहित्य, किन कारणों से सिद्ध मत समाज
से बहिष्कृत होता जा रहा है, समाज में अमान्य होता जा रहा है। उस अमान्यता को मान्यता में तब्दील करने के लिए जिस सदाशयता के साथ, उदारता के साथ गोरखनाथ सामने आते हैं, और गोरख पंथ जिस प्रकार से, या कहना चाहिए कि नाथ पंथ जिस प्रकार से चलता है, नाथ पंथ जिस प्रकार से चलता है, और कमोबेश समूचे भारतवर्ष में चलता है, केवल महाराष्ट्र में चला हो ऐसा नहीं है, समूचे भारतवर्ष में चलता है। यही कारण है कि गोरखनाथ को हर कोई अपनी परंपरा से जोड़ता है। उत्तर अपनी परंपरा से जोड़ता है, दक्षिण अपनी परंपरा से जोड़ता है, इधर बंगाल इत्यादि के लोग भी अपने आप को जोड़ते हैं उनसे। मेरे कहने का आशय मित्रों सिर्फ यह है कि संत किसे कहा जाए। यहां मैं एक और परिभाषा मैंने आपके समक्ष रखी, जो पंडित परशुराम चतुर्वेदी जी की। दूसरी एक परंपरा हमारे यहाँ के ही संत ज्ञानेश्वर के समकालीन संत नामदेव हुए हैं। कहते हैं कि उम्र में ज्ञानदेव से भी बड़े थे, लेकिन उनको उम्र लंबी मिली थी, ज्ञानदेव को उम्र छोटी मिली थी, और ज्ञानदेव अपनी उस छोटी सी उम्र में प्रवर्तक बने, न कि नामदेव। लेकिन नामदेव उसे समूचे भारतवर्ष में प्रसारित करने वाले बनते हैं, न कि ज्ञानदेव। ये इन दोनों समान धर्मी और समकालीन संतों की विशेषता भी हम कह सकते हैं, और दोनों का अंतर भी कह सकते हैं। संत नामदेव ये कहते हैं, संत कौन है, क्योंकि मैंने भक्त और संत की बात शुरू में की, तो संत कौन है, किसे हम संत मानते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें इस पूरे आयोजन के परिप्रेक्ष्य में हम जब संत साहित्य की चर्चा कर रहे हैं, तो आखिर संत किन्हें मानते हुए हम बात कर रहे हैं। तो नामदेव महाराज बताते हैं, जो सब प्राणियों में परमात्मा को देखता है, जो सोने को मिट्टी और जवाहरात को पत्थर समझता है, जिसने अपने हृदय से क्रोध और वासना को हटा दिया है, जो शांति और क्षमा को मन में स्थान देता है, जिसकी वाणी भगवान का नाम लेती रहती है, वह संत है। और मित्रों, इसीलिए सिर्फ महाराष्ट्र में सिर्फ संत उन्हें नहीं कहा गया है जो ज्ञानदेव, नामदेव या वारकरी परंपरा में आते हैं, बल्कि महाराष्ट्र में गोस्वामी तुलसीदास भी उसी प्रकार से संत के रूप में पूज्य हैं, जिस प्रकार से उत्तर के कबीर पूज्य हैं। जिस प्रकार से उत्तर के कबीर को हम देखते हैं, उसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास के लिए भी संत शब्द का ही व्यवहार वहां पे होता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो बातें संत नामदेव कहते हैं, यह कमोवेश सभी संतों और भक्तों की अपनी विशेषता हुआ करती थी। आज है या नहीं है ये कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वास्तव में जो संत या भक्त हुआ करते थे, उन संतों और भक्तों की विशेषताएं यही होती थी कि वे इस भौतिक लौकिक चमत्कार या लौकिक उपलब्धियों से घिरे हुए लोग नहीं थे। वे इनसे परे अपनी बात रखने वाले, इनको छोड़ करके बल्कि इनमें डूबे हुए लोगों को इनसे निजात दिलाने का कार्य करते थे, इनसे उबारने का कार्य करते थे, इसलिए वो संत कहलाते थे। और इसी संत परंपरा में मैंने अभी जिक्र किया आपको कि इस परंपरा की शुरुआत मुकुंदराज से होती है। शोध पत्र के रूप में दीदी ने कहा था, तो ये काफी बड़ा हो गया है। मैं कोशिश करूंगा कि उसके चंद बिंदुओं को लेते हुए आगे बढ़ूं। 5 संप्रदाय हमारे यहां माने जाते हैं। जब मैं हमारे यहां शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो क्षमापूर्वक कह दूं कि मैं महाराष्ट्र को इसमें का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, तो महाराष्ट्र में माने जाते हैं, यद्यपि मैं भी आपके ही इसी उत्तर प्रदेश का वासी हूं। नाथ संप्रदाय, महानुभाव संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय, दत्त संप्रदाय और समर्थ संप्रदाय। और इसके आगे एक छठवां मैं और जोड़ दूं, जो संप्रदायेतर हैं, जिसको हम आधुनिक कहते हैं, अर्वाचीन कहते हैं। इन सब की चर्चा बहुत संक्षेप में मैं आपसे करते हुए आगे बढ़ूंगा। मैंने कहा कि मैं कुछ नई बात नहीं कर रहा हूं, ये सारी बातें किताबों में, पुस्तकों में आ चुकी हैं। ऐसे श्रद्धेय लोगों ने बहुत सारा काम इस पे किया है। आचार्य विनय मोहन शर्मा का इतना महत्वपूर्ण कार्य है कि उसके आगे 2-4 क्या, मुझे लगता है 2-4 हजार मनोज पांडे खड़े हों तो रंच मात्र हैं। नाथ संप्रदाय का संबंध यूं तो उत्तर भारत से जोड़ा जाता है, लेकिन संत ज्ञानेश्वर यह मानते हैं कि नाथ संप्रदाय पश्चिम की चीज है। पश्चिम मतलब कि महाराष्ट्र से उसका संबंध जोड़ते हुए वे अपनी पूरी परंपरा, अरे दीदी कोई बात, वे अपनी पूरी परंपरा जो दिखाते हैं, आदिनाथ, मत्स्यनाथ, गोरखनाथ, गैनीनाथ और निवृत्तिनाथ से, निवृत्तिनाथ स्वयं उनके सगे भाई थे, ये जो परंपरा दिखाते हैं, उस परंपरा का उल्लेख करते हुए मैं जिक्र सिर्फ इतना करना चाहता हूं कि नाथ पंथ से अपने आप को जोड़ते हैं और ये कहते हैं कि नाथ पंथ ही वास्तव में इस संत मत का आधार है। संत मत की आधारशिला नाथ पंथ ही है, न कि
वह शिव और शैव और शाक्त भक्ति है या कि शैव और वैष्णव भक्ति है। संत तुकाराम इस संदर्भ में एक बात कहते हैं कि नाथों के संदर्भ में जो नाथों से प्राप्त करने के कारण संत ज्ञानेश्वर समाज में दे पाते हैं, वह यह दे पाते हैं कि शैव और वैष्णव, या कहना चाहिए कि जो विभेद बना हुआ था भक्ति को लेकर के, उस विभेद को खत्म करते हैं। इसीलिए संत तुकाराम की वाणी में ये आता है कि तुका मढ़े भक्ति साठी हरिहरा भेद नहीं नका करू वाद, क्योंकि इसको लेकर के विवाद की स्थिति निश्चित रूप से उस समय के संतों में भी रही होगी। आज भी हम देखते हैं हमारे जितने भी मठाधीश हैं, हमारे जितने भी कथावाचक हैं, वो एक दूसरे की काट छांट में लगे रहते हैं, एक दूसरे की छुटाई बढ़ाई नापते रहते हैं। तो कल्पना की जा सकती है उस समय के संत, भले उनको लौकिक चीजों से लेन देन नहीं था, लेकिन ज्ञान को लेकर के तर्क वितर्क अवश्य इस रूप में करते रहे होंगे कि वास्तविक क्या है, सच्चाई क्या है, क्योंकि वो सत्य के आराधक हुआ करते थे। स्वयं संत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि नाथ पंथ हमारा पंथराज है। पंथराज से तात्पर्य मैं फिर से वही दोहरा दूं कि वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि वहीं से उद्भव हमारा हो रहा है, मतलब संत मत का उद्भव वास्तव से में वहीं से हो रहा है। जैसा मैंने कहा, मैं फिर दोहरा दूं, न कि अन्यत्र जो उद्गम स्थल बताए जाते हैं उन उद्गम स्थलों से। उत्तर में जिसको कहा जाता है कि कबीरादि को रामानंद जी भक्ति देते हैं, और वह पद बड़ा प्रसिद्ध है कि भक्ति द्रावण उपजे लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सप्तद्वीप नौखंड। पर कबीर बाद में आते हैं, कबीर के पहले ज्ञानेश्वर और नामदेव इसकी पताका पूरे भारतवर्ष में लगभग फहरा चुके थे। और नामदेव महाराज के बारे में तो कहा जाता है कि सिर्फ काशी, ज्ञानेश्वर और नामदेव सिर्फ काशी ही नहीं गए हैं, बल्कि पंजाब में वर्षों रह करके, लगभग 20 वर्ष का समय पंजाब का उनका बताया जाता है, वहां रहते हुए इस बात को उन्होंने रखा है। इसी बीच एक संप्रदाय की चर्चा मैंने आपसे और की, जिसको कहते हैं महानुभाव संप्रदाय। नाथ संप्रदाय के बाद जो दूसरा संप्रदाय महाराष्ट्रीय दृष्टि से संत मत के अधीन चर्चा में आता है, पूरी परंपरा का उल्लेख करने का आदेश हुआ था, इसलिए उस पूरी परंपरा के तारतम्य में इस बात को रख रहा हूं। महानुभाव संप्रदाय, यह महानुभाव संप्रदाय गुजरात के एक स्वामी चक्रधर हुआ करते थे। स्वामी चक्रधर ने महानुभाव संप्रदाय का प्रवर्तन किया, और इस महानुभाव संप्रदाय की भी विशेषता यह है कि यह महानुभाव संप्रदाय कृष्ण भक्त संप्रदाय है। एक चीज और मैं शुरू में ही इसका निवेदन करना चाहता था, लेकिन प्रसंग आया इसलिए अभी यही कर दूं कि संत मत भी भक्ति की जब हम बात करते हैं तो इस बात को हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि संत मत भी राम और कृष्ण के बगैर नहीं चला है। विट्ठल भी राम के कृष्ण के अवतार माने गए हैं, पांडुरंग भी, और शिव की आराधना तो हर जगह विद्यमान ही रही है। इवन राम की आराधना, जिनकी मैं चर्चा करूंगा, समर्थ संप्रदाय के अंतर्गत जो संत आते हैं, समर्थ रामदास राम की महत्ता की बात करते हैं। वे राम पूजक हैं, कृष्ण पूजक नहीं है, जो कि उनके पहले की परंपरा थी महाराष्ट्र की। उस परंपरा के इतर एक नई स्थापना देते हैं। जी, महानुभाव संप्रदाय का योगदान यही है कि वह कृष्ण भक्ति को ज्ञान और भक्ति दोनों के साथ, केवल भक्ति नहीं बल्कि ज्ञान के साथ जोड़ने की कोशिश करता है। इसलिए महानुभाव संप्रदाय को भी हम लोग संत के रूप में, भक्त के रूप में महाराष्ट्र में नहीं बल्कि संत के रूप में देखने की प्रवृत्ति है, परंपरा है। उस ज्ञान महानुभाव संप्रदाय के अंतर्गत निसंग, निवृत्ति, भक्ति और अहिंसा, ये 4 तत्वों पर विशेष बल दिया गया है। संत ज्ञानेश्वर के संदर्भ में चर्चा करते हुए यह बात कहना जरूरी है कि हम सभी ज्ञानेश्वर को अगर जानते हैं या उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी सुनते हैं, तो पंढरपुर जो विट्ठल का क्षेत्र है, जिसकी यात्रा की जाती है, पंढरपुर की वारी बोलते हैं। वारी का मतलब होता है मराठी में यात्रा। पंढरपुर की वारी, जैसे तमाम पंचकोशी यात्राएं हमारे हिंदी क्षेत्र में भी हुआ करती हैं, वहां पर पंढरपुर की वारी जो की जाती है, वह साल में 2 बार आषाढ़ी एकादशी के दिन विशेष महात्म्य है उसका। उस दिन भगवान विट्ठल का दर्शन किया जाता है, साकार रूप में दर्शन किया जाता है। भगवान विट्ठल साकार रूप में हैं, लेकिन ये सभी अपने आप को संत कहते हुए उस साकार की आराधना करते हुए केवल
और इसीलिए इस संदर्भ में इस पार्थक्य को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि संत और भक्त का अंतर, यह सभी संत जितने भी महाराष्ट्र के भी हैं, ये उसी प्रकार से जैसे हमारे कबीर और रैदास ज्ञान भक्ति और कर्म तीनों में रत हैं। वे कर्म छोड़ करके भक्ति नहीं करते हैं। महाराष्ट्रीय संत भी कर्म छोड़ करके भक्ति नहीं करते हैं, केवल और केवल ज्ञान की बात नहीं करते हैं, केवल और केवल भक्ति में नहीं डूबे हुए हैं, बल्कि अपने कर्म में भी रत हैं। जो जिसका पेशा है वो उस अपने पेशे को करते हुए आगे बढ़ता है। मुझे नहीं लगता कि शेष भारत के भक्तों के यहां ज्ञान भक्ति और कर्म का इस प्रकार का समन्वय है। हो तो निश्चित रूप से प्रकाश में लाया जाना चाहिए। शायद ऐसे सेमिनार की उपलब्धि भी यही होगी। संत ज्ञानेश्वर केवल एक में ब्रह्म नहीं मानते हैं, बल्कि वे तो कहते हैं कि ब्रह्म हर जगह, विट्ठल के आराधक होते हुए वे कहते हैं कि ब्रह्म हर जगह विराजमान है। उनका ही कथन है कि जे जे भेटे भूत ते ते मानिजे भगवंत। मतलब हर जगह ईश्वर की उपस्थिति वो पाते हैं। मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ों को शॉर्ट करते हुए चल रहा हूं। ज्ञानेश्वरी, जिसे हम लोग भगवत गीता, जो हमारे शेष भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, उसका अनुवाद, भावानुवाद भावार्थ गीतिका के नाम पर से किया गया है। जिस भावार्थ गीतिका को महाराष्ट्र में मित्रों एक ऐसे ग्रंथ के रूप में देखा जाता है जो भक्ति का ग्रंथ नहीं है, बल्कि वो भक्ति और कर्म दोनों का ग्रंथ माना गया है। ज्ञान भक्ति और कर्म तीनों का ग्रंथ माना गया है, यह कहना ज्यादा उचित होगा। और इसीलिए उस ग्रंथ को वहां पर उसी प्रकार से पूज्य माना जाता है। हमारे यहां, मैं स्वयं उत्तर भारत का हूं, मुझे मालूम है कि हमारे यहां कितने घरों में गीता पढ़ी जाती है। हमारे यहां कितने घरों में गीता पढ़ी जाती है, यह हम सबको एहसास है। महाराष्ट्र में हर घर में भावार्थ गीतिका पढ़ी जाती है। हर घर में ज्ञानेश्वरी सिर्फ वो लाल कपड़े में लपेट करके रखने की चीज नहीं है पूजा के स्थान पर, बल्कि हर घर में उसका वाचन किया जाता है। यह उस संत मत की देन है, उस संत मत की उपलब्धि है। संत ज्ञानेश्वर की बहन मुक्ताबाई का जिक्र करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। और मुक्ताबाई के बारे में यह कहा जाता है कि मुक्ताबाई किस प्रकार की कहना चाहिए कि संत रही होंगी, कैसी उपलब्धि उनकी रही होगी, यह सिर्फ एक कथन से अंदाजा लगाया जा सकता है। एक प्रसंग आता है कि नामदेव जी, मैंने कहा कि उम्र में ज्ञानदेव से बड़े थे। नामदेव जी को बड़ा अहंकार हो गया था और वो विट्ठल के आराधक थे, वो भक्त थे, संत नहीं थे। उन्हें बड़ा अहंकार हो गया था कि विट्ठल की बड़ी कृपा है मुझ पे, और किसी की परवाह नहीं करते थे। एक दिन ये तीनों मिलने के लिए गए, अपने भाई बहन मिलने के लिए गए, तो उस समय नामदेव जी ने इनका अपमान किया। उस अपमान से त्रस्त होकर बहन मुक्ताबाई जो सबसे छोटी थी, बहन मुक्ताबाई ज्ञानेश्वर को जो उपदेश देती हैं, यह कहा जाता है कि वह उपदेश ही ज्ञानेश्वर को संत ज्ञानेश्वर के रूप में बदलता है। वे उपदेश ज्ञानेश्वर को क्या देती हैं, बस एक लाइन उसका जिक्र करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। वे कहती हैं कि ज्ञान के बिना भक्ति व्यर्थ है। जब तक ज्ञान नहीं होगा अहंकार नहीं जाएगा, और अहंकार के गए बिना ज्ञान नहीं होगा। ज्ञानेश्वर को यह उपदेश मुक्ताबाई देती हैं और उन्हें यह बताती भी है ज्ञान तुम्हें कहां मिलेगा। यह नहीं कहती हैं कि ज्ञानेश्वर से या निवृत्तिनाथ से ज्ञान लेने के लिए विसोबा खेचर के पास भेजती हैं, जो कि स्वयं एक नाथपंथी थे। मतलब उसी गुरु परंपरा से विसोबा भी आते हैं। इस संत परंपरा को अखिल भारतीय स्वरूप हम सभी जानते हैं। आचार्य शुक्ल ने भी इस बात को स्वीकार किया है। तमाम हमने कहा विनय मोहन शर्मा जी का जिक्र किया मैंने, तमाम विद्वानों ने जिन्होंने भी संत साहित्य पर कार्य किया है, सभी ने इस श्रेय को माना है कि अखिल भारतीय स्वरूप संत साहित्य का देने का कार्य संत नामदेव करते हैं। नामदेव के पहले संत साहित्य इस रूप में उत्तर भारत में नहीं था, जिस रूप में हम लोग चूंकि आदरणीय परशुराम चतुर्वेदी जी की स्मृति में यहाँ बैठे हुए हैं, और चतुर्वेदी साहब ने पूरी उत्तर भारतीय संत परंपरा पे कार्य किया है। तो ये संत परंपरा पे जो कार्य आज हो रहा है, उस कार्य के संदर्भ में इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि ज्ञानदेव के संदर्भ में, नामदेव के संदर्भ में यह आता है कि उन्होंने जो कबीर इत्यादि में साधनात्मक रहस्यवाद, जो आचार्य शुक्ल की शब्दावली का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, और हठ योग जो है, या कि उसमें अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद का जो मेल है, वह सब
नामदेव से आता है, वह सब नामदेव में विद्यमान है। कहने का तात्पर्य यह है कि नामदेव जब उत्तर भारत में आते हैं, काशी में आते हैं, तो काशी में कबीर उनके संसर्ग से कबीर बनते हैं, उनसे उनके संसर्ग से संत बनते हैं। स्वयं कबीर इसका उल्लेख भी करते हैं, नामदेव की महत्ता का उल्लेख हम कर सकते हैं, या नामदेव के अपने संपर्क का उल्लेख करते हैं कि गुरु प्रसादी जय देव नामा, प्रेम को पंथ इन्हें है जाना। मित्रों, ज्ञानदेव को भी, नामदेव को भी मैं संक्षेप में ही रखूं तो बड़ा बेहतर होगा, क्योंकि ये बड़ा विस्तार में इन चीज़ों को मैंने लिखा है। दीदी इसको प्रकाशित करेंगे तो आप सब जो इसके इच्छुक होंगे उन तक पहुंचेगा। इसी परंपरा में मैं वारकरी संप्रदाय की बात कर रहा हूं। इसी वारकरी संप्रदाय की परंपरा में संत एकनाथ होते हैं, और संत एकनाथ का महत्व यह है कि वे संत ज्ञानेश्वर और एकनाथ, ज्ञानेश्वर और नामदेव से भी अधिक शक्तिशाली माने गए हैं महाराष्ट्र में। क्यों माने गए हैं? उसकी खासियत यह है कि जिस प्रकार से हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामायण के माध्यम से, अपने मानस के माध्यम से घर घर में रामकथा का प्रचार किया, घर घर में रामकथा को ले गए, उसी प्रकार से संत एकनाथ ऐसे संत होते हैं जिन्होंने भावार्थ रामायण और एकनाथी भागवत लिख करके एक ऐसी ही प्रसिद्धि, एक ऐसा ही कार्य पश्चिम में हम या कहें कि महाराष्ट्र में किया है, जो कार्य तुलसीदास जी उत्तर भारत में करते हैं। इनके बारे में यह कहा गया है, एक विद्वान ने यह कहा है, जो मैं उद्धरण ले रहा हूं मराठी वाङ्मय के इतिहास से, जहां पर यह कहा गया है कि पहले वेदांत मात्र संस्कृत में भाषा में था, ज्ञानेश्वर उसे मराठी भाषा में ले आए, और एकनाथ ने उसे भली भांति उस सभी जाति पात के लोगों के घर द्वार तक पहुंचा दिया। घर द्वार तक पहुंचा दिया मतलब लोक भाषा में पहुंचा दिया। कहने का मतलब यह है कि लोक भाषा में, लोक जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य किया संत एकनाथ जी ने, वह कार्य इसके पूर्व के संतों ने उस रूप में नहीं किया होगा। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि सर्वाधिक प्रभावशाली संत के रूप में संत एकनाथ महाराष्ट्र में माने जाते हैं। एक अन्य संत के रूप में मैं चर्चा करूंगा संत तुकाराम की। दीदी बस 5 मिनट में समाप्त कर दूंगा, बस 5 मिनट में। संत तुकाराम की, संत तुकाराम के बारे में कहा जाता है कि यह निचली जात के थे। महाराष्ट्रीय संतों की परंपरा में यह विशेष उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में, और इसीलिए मैंने जो शुरू में निवेदन किया था कि वास्तव में संत परंपरा अगर कहीं है मूल रूप में तो महाराष्ट्र में है। इस बात को लगभग 30, 35, 40 सालों से महाराष्ट्र में रहने के उपरांत मैं कह रहा हूं, केवल किताबी ज्ञान के आधार पर नहीं कह रहा हूं। और इसका उदाहरण मैं तो देता हूं कि हमारे यहां तो शर्मा वर्मा को भी हम समझ जाते हैं कि नाई है कि कुम्हार है कि भाट है, और वर्मा भी श्रीवास्तव है कि निचली जाति क्या है, हम अंदाज लगा लेते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में ये जातीय बंधन इतने शिथिल हो चुके हैं कि वहां आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं, अच्छी बात, वहां आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं। तो यह संतमत की उपलब्धि है, यह संतमत की देन है, जिस वजह से हमने कहा कि हमारे यहां भी संतमत रहा है, और वर्षों से लगभग वही 14वीं शताब्दी से हम संतमत पाते हैं। लेकिन संतमत के बावजूद हमारे यहां शर्मा वर्मा का अंतर खत्म नहीं हुआ है, पर महाराष्ट्र में यह नहीं है। यह बड़ी उपलब्धि है संतमत की, और इसी कारण महाराष्ट्रीय संतमत का अपना जो महत्व है वह शेष भारत के संतमत का है, इसमें मुझे तो कम से कम संशय है। भक्ति की अपनी धारा अलग है, भक्ति का अपना प्रभाव अलग है, और भक्तमय जनता है। आज हमारे देश की जनता जनार्दन भक्तमय है, वह एक अलग प्रसंग है, मैं इस पे नहीं जाऊंगा। संत तुकाराम के संदर्भ में मैं सिर्फ यह जिक्र करना चाहता हूं आपसे कि उन्होंने महाराष्ट्र धर्म का प्रारंभ की शुरुआत की, और यह महाराष्ट्र धर्म कुछ और नहीं, हमारा भागवत धर्म ही है। जिस भागवत धर्म को वे संत ज्ञानेश्वर से पाते हैं, उनके ज्ञानेश्वर उसी परंपरा के हैं, वारकरी संप्रदाय के ही, उसी परंपरा से लेकर के ये महाराष्ट्र धर्म का प्रवर्तन करते हैं। और इस महाराष्ट्र धर्म की परिधि का उल्लेख करते हुए मैं इस बात का उल्लेख विशेष तौर पे कहूँगा कि एक बहुत ही सामान्य जात में पैदा होने के बावजूद भी संत तुकाराम, जिसका जिक्र मैंने शुरू में भी किया था कि तुका मढ़े भक्ति साठी हरिहर, हरिहरा भेद नहीं नका करू वाद, मतलब यह वाद लगभग 17वीं शताब्दी और वहाँ 12वीं 13वीं शताब्दी संत ज्ञानेश्वर के संदर्भ में चर्चा हो रही थी।
12वीं 13वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक जो अराजकता की स्थिति हमारे देश में बन गई थी, हम सभी जानते हैं जो इतिहास के विद्यार्थी हैं कि 17वीं 18वीं शताब्दी में इस देश की स्थिति क्या थी। कहा जाता है कि 16वीं 17वीं शताब्दी के बाद थोड़ा सा स्थिति में परिवर्तन आया और ये पहले तो छीना झपटी थी, लेकिन बाद में रोटी बेटी का नाता बनने लगा, चाहे किन्हीं कारणों से, चाहे वो धर्म परिवर्तन के कारण ही क्यों न हुआ हो। लेकिन स्थितियां जो थी, उन स्थितियों में संत तुकाराम जब इस बात का जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं यह इस बात पर सोचने के लिए विवश करता है कि नका करो वाद, उस समय भी वाद विवाद की स्थिति हमारे संत समाज में, संत समाज मतलब हमारे सभ्य समाज में, जो भी भारतीय तत्कालीन समाज रहा होगा उस समाज में उस समय भी वैसी स्थितियां निर्मित थी। इनके अनंतर बढ़ते हुए मैं एक संत का और जिक्र करूंगा। एक क्या संत जिक्र करने के लिए तो कईयों का नामोल्लेख किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ एक का जिक्र इसलिए करना जरूरी है कि यह संत, मैंने कहा कि जाति पाति धर्म से परे थे, इसीलिए उन महाराष्ट्रीय संत परंपरा में इस्लामपंथी लोग भी मिलते हैं। महाराष्ट्रीय संत परंपरा में केवल हिंदू मतावलंबी लोगों की चर्चा नहीं होती है, वही केवल संत नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों का भी जिक्र मिला है जिनको दो नामों का जिक्र मैं यहाँ आपके समक्ष रखना चाहूँगा। शेख मोहम्मद और लतीफ़ शाह। ये शेख मोहम्मद और लतीफ़ शाह दोनों वारकरी संप्रदाय में दीक्षित होते हैं, और हम यह समझ सकते हैं कि उस तत्कालीन सामाजिक स्थितियों में जब इस्लाम पंथी संत बनते हैं और वारकरी संप्रदाय में दीक्षित होते हैं तो निश्चित रूप से एक सामाजिक सामरस्य, एक सामाजिक सामंजस्य पैदा करने की कोशिश जो संत मत की शुरू से ही पहल रही है, उस पहल को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। शायद इसीलिए अन्य धर्मावलंबी भी संत मत की तरफ आकर्षित और प्रेरित होते हैं। तमाम अन्य संतों का जिक्र भी इस संदर्भ में किया जा सकता है, लेकिन मात्र 2 अर्वाचीन संतों का नामोल्लेख करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है आयोजक की अपनी मुश्किलें होती हैं और मुझसे मैडम कह नहीं रही हैं, लेकिन उनकी दृष्टि बार बार मेरी तरफ आ रही है। 2 अर्वाचीन संत के रूप में हम महाराष्ट्र, चूँकि 11वीं 12वीं शताब्दी से लेकर के, और समर्थ संप्रदाय की चर्चा छूट जाएगी तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि समर्थ संप्रदाय के स्वामी रामदास ने जो कार्य किया वह सिर्फ महाराष्ट्र के लिए एक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि 17वीं शताब्दी में किया गया वह कार्य पूरे भारतवर्ष को एकाग्र करने के लिए, जिसको हम आज इंटीग्रिटी कहते हैं, यह इंटीग्रिटी संत समर्थ रामदास की देन है। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को जो प्रेरणा दी, राष्ट्रोत्थान की जो चेतना उनके अंदर भरी, और उस राष्ट्रोत्थान से सिर्फ महाराष्ट्र को एकीकृत करने का प्रयास नहीं हुआ, बल्कि भारत के शेष भागों को एकीकृत करने का जो प्रयास हुआ, मुगलों से लोहा लेने की जो कोशिश शिवाजी महाराज ने की थी, उस कोशिश का नतीजा यह है कि आज हम लोग, जैसा मैंने कहा कि हम लोग एक इंटीग्रिटी की बात करते हैं, हम एकात्मता की बात करते हैं। एकात्मता की बात हमारे समर्थ रामदास 17वीं शताब्दी से कर रहे थे और उसके नायक के रूप में शिवाजी को स्थापित कर रहे थे। तो यह संतों की देन है। 2 संतों का जिक्र मैंने कहा कि अर्वाचीन रूप में किया जाना चाहिए, संत गाडगे महाराज और संत तुकडोजी महाराज। मैं जिस विश्वविद्यालय में नौकरी करता हूं, उस विश्वविद्यालय का नाम संत तुकडोजी महाराज पर है, जिन्हें राष्ट्र संत स्वयं महात्मा गांधी जी ने कहा था। गांधी जी के साथ वे जेल में भी रहे थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। अगर यह खोजबीन का विषय जरूर है, लेकिन अगर खोजबीन की जाए तो हमारे कितने भक्त कवि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए। मैं इधर हिंदी साहित्य के, आधुनिक हिंदी साहित्य में जितने लोगों की चर्चा मिलती है उससे अनभिज्ञ होकर इस बात को नहीं कह रहा हूं, लेकिन संत के रूप में कितने लोग हमारे यहाँ, हमारे बीच में हैं, यह हम सब जानते हैं, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। गाडगे बाबा के बारे में यह कहा जाता है कि गाडगे बाबा एक ऐसे संत थे जिस संत ने अपने बारे में, मैं सिर्फ उनके कथन का जिक्र करके एक लाइन में आगे बढ़ता हूं। अपने बारे में वो कहते थे कि जहां मेरी मृत्यु हो जाए वहीं पर मेरा अंतिम संस्कार कर देना, मेरी मूर्ति, मेरा समाधि, मेरा स्मारक या मंदिर नहीं बनाना। मैंने जो कार्य किया है वही मेरा सच्चा स्मारक है।
ये अपने जीते जी संत वही इस बात को कह सकता है जिसने वाकई देश के स्मारक को बदलने की कोशिश की होगी, देश के भूगोल को बदलने की कोशिश की होगी। और संत गाडगे बाबा का उल्लेख हम लोग विशेष तौर से महाराष्ट्र में इसलिए करते हुए पाए जाते हैं कि गाडगे बाबा ने जितनी सामाजिक संस्थाएं खड़ी की, अपने कहना चाहिए कि एक संत के रूप में जो कुछ उन्हें अर्जित होता था उससे, और जितनी संस्थाओं को खड़ी करने की प्रेरणा उन्होंने दी। महाराष्ट्र की जितनी बड़ी संस्थाएं आज मानी जाती हैं, वो सब कहा जाता है उन सबके पीछे एक रयत शिक्षण संस्था, मैं इस समय नाम भूल रहा हूं, उनको खड़ी करने वाले जो महान व्यक्ति थे, उसके पीछे जो कि महाराष्ट्र की, जिसके आजकल शरद पवार जी अध्यक्ष हैं, इतनी बड़ी संस्था है वो संस्था शैक्षिक संस्था है, बहुत बड़ी शैक्षिक संस्था है। लगभग पूरे महाराष्ट्र में उस शैक्षिक संस्था का प्रसार है। उसके न मालूम कितने कॉलेज हैं, यहां तक कि विश्वविद्यालय भी हैं। तो ऐसे सामाजिक कार्य जो संतों ने करने का प्रण महाराष्ट्र में लिया था और करके दिखाया था, उनमें से संत गाडगे महाराज का जिक्र इस रूप में मैं कर रहा हूं कि वे अपने बारे में स्वयं करते थे कि मेरा कार्य ही मेरा सच्चा स्मारक है, मेरा स्मारक बनाने की कतई आवश्यकता नहीं है। दूसरे संत तुकडोजी महाराज की चर्चा मैं कर रहा था कि जिन्हें स्वयं गांधी जी ने राष्ट्र संत कहा था, और ये राष्ट्र संत हमारे ऐसे राष्ट्र संत थे जिन राष्ट्र संत ने जो लिखा, हम गांधी के ग्राम स्वराज को याद करते हैं। हम सभी जानते हैं कि गांधी का सपना ग्रामीण भारत का सपना था। गांधी भारत के गांवों को स्वाधीन करना चाहते थे। उस ग्रामीण भारत के सपने को कृति के रूप में तत्कालीन किसी संत ने अगर परिवर्तित किया या रूपायित किया तो संत तुकडोजी महाराज थे। उनकी ग्राम गीता, जिसको हम लोग जैसे भगवत गीता दी जाती है उपहार स्वरूप, हमारा विश्वविद्यालय किसी भी सम्माननीय अतिथि जो भी कभी मंचासीन होते हैं उन्हें वो ग्राम गीता उपहार स्वरूप, ये सत्कार में जैसे यहाँ पे दिया गया और सत्कार में वो ग्राम गीता हम लोग देते हैं। वो ग्राम गीता गांधी की संकल्पना और एक संत की संकल्पना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गांधी तुकडोजी महाराज से प्रभावित होकर के ग्राम स्वराज की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि गांधी और तुकडोजी महाराज में वैचारिक समन्वय जो था, क्योंकि गांधी तब तक सेवाग्राम आ चुके थे और सेवाग्राम में इन दोनों के बीच जो संवाद हुआ करता था, जो बैठकें हुआ करती थी, उन बैठकों का नतीजा होगा। न मालूम किसके प्रभाव से यह ग्राम शब्द की उत्पत्ति या ग्राम कल्याण की बात उठी होगी, लेकिन जिसके भी प्रभाव से उठी होगी, ग्राम गीता के रूप में वह सर्जना करने का दायित्व किसी संत ने, जिस संत ने निभाया, उस संत को हम लोग तुकडोजी महाराज के नाम से जानते हैं। इसी इनकी उपलब्धि को रेखांकित करते हुए अंत में मैंने कहा कि तमाम और संत भी हुए हैं लेकिन महाराष्ट्र के, लेकिन उन सब का जिक्र आज करना उचित नहीं है। और परिवर्ती जो धारा है, जिसमें शेष भारत का जो स्थिति है, वही स्थिति महाराष्ट्र की भी हो गई है कि अब तो केवल वही भजन और कीर्तन किए जा रहे हैं जो उन्हीं संप्रदायों के पुरखों ने कहे हैं, उन्हीं को लेकर के केवल अपनी एक तरह से कहना चाहिए इस शब्द का व्यवहार नहीं करना चाहिए संत के लिए। लेकिन आज संत और इस संत मत को लेकर चलने वाली संस्थाएं जिस रूप में गिर चुकी हैं, इसलिए कहना पड़ता है कि वो दुकानदारी कर रहे हैं, अपनी दुकानें चला रहे हैं, अपने मठ चला रहे हैं केवल बस। तो इसलिए परवर्ती किसी भी संत का, जिन 5 संप्रदायों की मैंने चर्चा की, इन 5 संप्रदायों के इतर कोई अन्य संप्रदाय महाराष्ट्र की धरती पर भी नहीं बन पाए जिसने सर्वांगीण प्रभाव डाला हो पूरे महाराष्ट्र पर। कोई प्रभाव एक संत मत के रूप में, एक प्रवर्तक के रूप में किसी संत का ऐसा योगदान हुआ हो, उसकी चर्चा नहीं मिलती है। इसलिए इन 5 संप्रदायों का जिक्र करते हुए और अवान्तर रूप में अर्वाचीन 2 संतों की बात करते हुए मैं अपने आप को यहीं पर रोकता हूं। मुझे मालूम है कि समय की सीमा का मैंने अतिक्रमण किया है, लेकिन आप यकीन मानिए मैंने एक अंश लगभग 25% आपके समक्ष रखा है, 75% इन कागजों में दर्ज है, जिसकी जिम्मेदारी अमिता दीदी की है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनोज पांडे। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। उपलब्धि नहीं थी, बल्कि 17वीं शताब्दी में किया गया वह कार्य
पूरे भारतवर्ष को एकाग्र करने के लिए, जिसको हम आज इंटीग्रिटी कहते हैं, यह इंटीग्रिटी संत समर्थ रामदास की देन है। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को जो प्रेरणा दी, राष्ट्रोत्थान की जो चेतना उनके अंदर भरी, और उस राष्ट्रोत्थान से सिर्फ महाराष्ट्र को एकीकृत करने का प्रयास नहीं हुआ, बल्कि भारत के शेष भागों को एकीकृत करने का जो प्रयास हुआ, मुगलों से लोहा लेने की जो कोशिश शिवाजी महाराज ने की थी, उस कोशिश का नतीजा यह है कि आज हम लोग, जैसा मैंने कहा कि हम लोग एक इंटीग्रिटी की बात करते हैं, हम एकात्मता की बात करते हैं। एकात्मता की बात हमारे समर्थ रामदास 17वीं शताब्दी से कर रहे थे और उसके नायक के रूप में शिवाजी को स्थापित कर रहे थे। तो यह संतों की देन है। दो संतों का जिक्र मैंने कहा कि अर्वाचीन रूप में किया जाना चाहिए, संत गाडगे महाराज और संत तुकडोजी महाराज। मैं जिस विश्वविद्यालय में नौकरी करता हूं, उस विश्वविद्यालय का नाम संत तुकडोजी महाराज पर है, जिन्हें राष्ट्र संत स्वयं महात्मा गांधी जी ने कहा था। गांधी जी के साथ वे जेल में भी रहे थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। अगर यह खोजबीन का विषय जरूर है, लेकिन अगर खोजबीन की जाए तो हमारे कितने भक्त कवि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए। मैं इधर हिंदी साहित्य के, आधुनिक हिंदी साहित्य में जितने लोगों की चर्चा मिलती है उससे अनभिज्ञ होकर इस बात को नहीं कह रहा हूं, लेकिन संत के रूप में कितने लोग हमारे यहाँ, हमारे बीच में हैं, यह हम सब जानते हैं, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। गाडगे बाबा के बारे में यह कहा जाता है कि गाडगे बाबा एक ऐसे संत थे जिस संत ने अपने बारे में, मैं सिर्फ उनके कथन का जिक्र करके एक लाइन में आगे बढ़ता हूं। अपने बारे में वो कहते थे कि जहां मेरी मृत्यु हो जाए वहीं पर मेरा अंतिम संस्कार कर देना, मेरी मूर्ति, मेरा समाधि, मेरा स्मारक या मंदिर नहीं बनाना। मैंने जो कार्य किया है वही मेरा सच्चा स्मारक है। ये अपने जीते जी संत वही इस बात को कह सकता है जिसने वाकई देश के स्मारक को बदलने की कोशिश की होगी, देश के भूगोल को बदलने की कोशिश की होगी। और संत गाडगे बाबा का उल्लेख हम लोग विशेष तौर से महाराष्ट्र में इसलिए करते हुए पाए जाते हैं कि गाडगे बाबा ने जितनी सामाजिक संस्थाएं खड़ी की, अपने कहना चाहिए कि एक संत के रूप में जो कुछ उन्हें अर्जित होता था उससे, और जितनी संस्थाओं को खड़ी करने की प्रेरणा उन्होंने दी। महाराष्ट्र की जितनी बड़ी संस्थाएं आज मानी जाती हैं, वो सब कहा जाता है उन सबके पीछे एक रयत शिक्षण संस्था, मैं इस समय नाम भूल रहा हूं, उनको खड़ी करने वाले जो महान व्यक्ति थे, उसके पीछे, जो कि महाराष्ट्र की, जिसके आजकल शरद पवार जी अध्यक्ष हैं, इतनी बड़ी संस्था है वो संस्था शैक्षिक संस्था है, बहुत बड़ी शैक्षिक संस्था है। लगभग पूरे महाराष्ट्र में उस शैक्षिक संस्था का प्रसार है। उसके न मालूम कितने कॉलेज हैं, यहां तक कि विश्वविद्यालय भी हैं। तो ऐसे सामाजिक कार्य जो संतों ने करने का प्रण महाराष्ट्र में लिया था और करके दिखाया था, उनमें से संत गाडगे महाराज का जिक्र इस रूप में मैं कर रहा हूं कि वे अपने बारे में स्वयं करते थे कि मेरा कार्य ही मेरा सच्चा स्मारक है, मेरा स्मारक बनाने की कतई आवश्यकता नहीं है। दूसरे संत तुकडोजी महाराज की चर्चा मैं कर रहा था कि जिन्हें स्वयं गांधी जी ने राष्ट्र संत कहा था, और ये राष्ट्र संत हमारे ऐसे राष्ट्र संत थे जिन राष्ट्र संत ने जो लिखा, हम गांधी के ग्राम स्वराज को याद करते हैं। हम सभी जानते हैं कि गांधी का सपना ग्रामीण भारत का सपना था। गांधी भारत के गांवों को स्वाधीन करना चाहते थे। उस ग्रामीण भारत के सपने को कृति के रूप में तत्कालीन किसी संत ने अगर परिवर्तित किया या रूपायित किया तो संत तुकडोजी महाराज थे। उनकी ग्राम गीता, जिसको हम लोग जैसे भगवत गीता दी जाती है उपहार स्वरूप, हमारा विश्वविद्यालय किसी भी सम्माननीय अतिथि जो भी कभी मंचासीन होते हैं उन्हें वो ग्राम गीता उपहार स्वरूप, ये सत्कार में जैसे यहाँ पे दिया गया और सत्कार में वो ग्राम गीता हम लोग देते हैं। वो ग्राम गीता गांधी की संकल्पना और एक संत की संकल्पना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गांधी तुकडोजी महाराज से प्रभावित होकर के ग्राम स्वराज की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि गांधी और तुकडोजी महाराज में वैचारिक समन्वय जो था, क्योंकि गांधी तब तक सेवाग्राम आ चुके थे और सेवाग्राम में इन दोनों के बीच जो संवाद हुआ करता था, जो बैठकें हुआ करती थी, उन बैठकों का नतीजा होगा। न मालूम किसके प्रभाव से यह ग्राम शब्द की उत्पत्ति या ग्राम कल्याण की बात उठी होगी, लेकिन जिसके भी प्रभाव से उठी होगी, ग्राम गीता के रूप में वह सर्जना करने का दायित्व किसी संत ने, जिस संत ने निभाया, उस संत को हम लोग
तुकडोजी महाराज के नाम से जानते हैं। इसी इनकी उपलब्धि को रेखांकित करते हुए अंत में मैंने कहा कि तमाम और संत भी हुए हैं लेकिन महाराष्ट्र के, लेकिन उन सब का जिक्र आज करना उचित नहीं है। और परिवर्ती जो धारा है जिसमें शेष भारत का जो स्थिति है वही स्थिति महाराष्ट्र की भी हो गई है कि अब तो केवल वही भजन और कीर्तन किए जा रहे हैं जो उन्हीं संप्रदायों के पुरखों ने कहे हैं, उन्हीं को लेकर के केवल अपनी एक तरह से कहना चाहिए इस शब्द का व्यवहार नहीं करना चाहिए संत के लिए। लेकिन आज संत और इस संत मत को लेकर चलने वाली संस्थाएं जिस रूप में गिर चुकी हैं, इसलिए कहना पड़ता है कि वो दुकानदारी कर रहे हैं, अपनी दुकानें चला रहे हैं, अपने मठ चला रहे हैं केवल बस। तो इसलिए परवर्ती किसी भी संत का, जिन 5 संप्रदायों की मैंने चर्चा की, इन 5 संप्रदायों के इतर कोई अन्य संप्रदाय महाराष्ट्र की धरती पर भी नहीं बन पाए जिसने सर्वांगीण प्रभाव डाला हो पूरे महाराष्ट्र पर। कोई प्रभाव एक संत मत के रूप में, एक प्रवर्तक के रूप में किसी संत का ऐसा योगदान हुआ हो, उसकी चर्चा नहीं मिलती है। इसलिए इन 5 संप्रदायों का जिक्र करते हुए और अवान्तर रूप में अर्वाचीन 2 संतों की बात करते हुए मैं अपने आप को यहीं पर रोकता हूं। मुझे मालूम है कि समय की सीमा का मैंने अतिक्रमण किया है, लेकिन आप यकीन मानिए मैंने एक अंश लगभग 25% आपके समक्ष रखा है, 75% इन कागजों में दर्ज है, जिसकी जिम्मेदारी अमिता दीदी की है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।